जय मसीह सबके लिए। कैसे सब लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। हे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम सबको तू यहाँ ले आया इसलिए धन्यवाद देते। इस दिन को तूने हमें दिखाया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आज तक हमें संभाले रखा इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से तूने हमें बचाया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। मेरे बुद्धि ज्ञान को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित कर। हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि तेरे हम स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। तू महान है प्रभु। सब कुछ जानने वाला तू परमेश्वर प्रभु। तेरे स्तुति करते प्रभु, तेरे प्रशंसा करते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तू जीवित है प्रभु, स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। हमारे लिए पिता के दाहिने और बैठ के मध्यस्थी की तू प्रार्थना कर रहे प्रवेश। हम विश्वास करते प्रवेश। हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रवेश। पवित्र आत्मा तो नए सामर्थ्य हमें अभिषेकित कर। तेरी आराधना करने के लिए तो हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रवेश में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। इस सभा में तू उपस्थित है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। अभी से लेके समय सभा खत्म होने तक तेरे हाथ में देते पवित्र आत्मा। तेरे आत्मा के द्वारा तो हमें चला, तेरे मार्ग में हमें स्थिर कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते। सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ये कौन सा महीना है? साल का आखिरी महीना है ना, और दिसंबर बोलेंगे तो खुशियों से भरा हुआ है ना। क्यों खुशियों से भरा हुआ है? क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर पैदा हो गया है ना, हमारा उद्धार करने वाला, हमें पापों से छुटकारा देने वाला, हमें सारे आशीषों से भरने वाला और अपने अच्छे मार्ग पे चलाने के लिए हमें आत्मा में तैयार करने वाला है ना। तो हम गाना भी गाएंगे वैसा है ना। मसीहा आया है,
मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है। बीबी मरियम उसे सुनाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने कंधों पर चलाती है। बीबी मरियम उसे सुनाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने कंधों पर चलाती है। मसीह का राज आया है, तारों ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारों ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है। ठोकर मारो झूठ मूठ को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उनको माफ करो। ठोकर मारो झूठ मूठ को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उनको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारों ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारों ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है। हालेलुया। मसीहा आया है, जग में क्या लाया है? खुशियाँ लाया है। क्रिसमस का महीना है, अगले संडे हमारी क्रिसमस की पार्टी होगी। इस साल का आखिरी संडे है जो मैं वचन दे पाऊंगी, इसीलिए मैं बोली यीशु के जन्म के बारे में इस संडे को हम बात करेंगे। हमें राग लगाना गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आलू तो है बाकी मेरी आलू ठीक हे तर पान पलटी करायला लागतंय ना, हा. म्हणून मग ते राहून जाते। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु धन्यवाद के योग्य है प्रभु तू। हमें तुझे सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ तूने दिया है प्रभु यीशु। सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही है सब कुछ। आदि और अंत तू है प्रभु यीशु। तीनों लोगों का स्वामी तू है प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु यीशु, सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु। ये आकाश धरती प्रभु, पृथ्वी पे जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही है प्रभु यीशु। सब कुछ तूने बनाया है प्रभु यीशु। हम उसमें से क्या दे सकते हैं, क्योंकि तूने सब कुछ बनाया प्रभु। धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। इसलिए प्रभु हमें हर रोज तेरे संगति में रहना है प्रभु, क्योंकि तू ही हमें चलाने वाला है, तू ही हमें मार्गदर्शन करने वाला है, तू ही हमें आशीषित करने वाला है, तू ही बुराई से हमें बचाने वाला है, हमें पापों से छुटकारा देने वाला तू ही है प्रभु यीशु। सच में प्रभु तेरा सामर्थ हमारे अंदर आए, तेरे पवित्र लहू में ताकत है प्रभु, सामर्थ है प्रभु, बुद्धि है और ज्ञान है प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हम पवित्र ठहरते प्रभु यीशु, तेरे करीब आने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से हमें अभिषेकित करो, कि आराधना करने के लिए हमें शब्द दो। जो भी हम आराधना करेंगे हमें सहायता करो, पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे आत्मिक कानों, क्योंकि वचन में लिखा है तो आत्मा में है और हमें आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करनी है। हम आत्मा और सच्चाई से तेरे पास आते हैं, हमारे भेंट को स्वीकार कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे
सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रवेश, तू प्यार का सागर है प्रवेश, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं प्रवेश। सचमुच प्रभु, हम मुंह से बोलेंगे नहीं मगर अपनाएंगे इस वचन को, क्योंकि तू हमें हमेशा सहारा देने वाला प्रवेश। तू मनुष्य बनकर इस धरती पे आया प्रभु, 100% मनुष्य था तू, 100% परमेश्वर भी था प्रभु, मगर हमारे जैसा जिया प्रवेश, रक्त और मांस के शरीर में तो जिया प्रवेश। 33.5 साल प्रवेश इस धरती पे रहा प्रवेश। सच में प्रवेश, कैसे सेवा करना है, कैसे कलीसिया बनानी है, कैसे सिखाना है, कैसे समझाना है, तूने सब कुछ हमारे लिए किया प्रवेश। और अपना प्राण भी अपने हमारे लिए तूने दिया प्रवेश। इतना प्यार तू करता है प्रवेश, निस्वार्थ प्रेम प्रभु तेरा हमसे है प्रवेश। हम कभी नहीं भूल सकते प्रवेश कि तूने हमसे इतना प्रेम किया है प्रवेश, और तेरे प्रेम में हम बचा के रखे। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा,
सर्वदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना तेरी मैं सिर से करूँगा आराधना तेरी मैं मन से करूँगा आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सच में प्रभु और प्यार और सामर्थ्य में चाहिए तेरे राज में बढ़ने के लिए तेरी सेवा करने के लिए प्रभु। सच में प्रभु देने वाला है प्रवेश देने के द्वारा प्रवेश हमारी प्रार्थना सुन ले प्रवेश देने के द्वारा प्रवेश तूने शुरुआत की है प्रवेश तूने अपने आप को बलिदान दे दिया प्रवेश हमारे लिए हम सबके लिए मेरे लिए सच में प्रवेश इसीलिए तेरा और प्यार और सामर्थ हम चाहते हैं ताकि हम टिके रहे तेरे मार्ग पे बस कोई शैतान आके हमें भड़काए नहीं भरमाए नहीं तेरे राज से हमें ले न जाए प्रभु इसीलिए प्रभु तेरा सामर्थ हमें बलवंत बनने के लिए प्रवेश आत्मा में बलवंत बनने के लिए तेरा सामर्थ हमें चाहिए धन्यवाद प्रवेश इस समय को तेरे हाथ में देते जितने भी लोग आए हैं प्रभु जो आज नहीं आ सकते उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रवेश सोनी इंडिया में प्रवेश उसके साथ भी तो लेना प्रवेश अलका प्रभु आज सफर में है प्रवेश उसके साथ भी तू रहना प्रवेश घर से निकल के वो गई है प्रवेश अगर उसका घर पहुंचने तक का सफर तेरे हाथ में देते प्रवेश जितने भी लोग प्रभु आज आए हैं यहाँ पर कुछ काम से नहीं आ सके प्रवेश उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रवेश तेरे पवित्र लहू के द्वारा कवर कर दे धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश आगे का समय हम तेरे हाथ में देते सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम में आमीन आमीन धन्यवाद प्रभु हालेलुया अब हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु सारे देशों के लिए प्रार्थना करते प्रभु हम भारत देश के रहने वाले प्रभु उस भारत देश को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु उस भारत देश को चलाने वाले प्रभु लीडर मंत्री जो भी प्रभु उन सबको तेरे हाथ में देते प्रभु भारत देश को प्रभु संरक्षण करने वाले प्रभु जो सेना है प्रभु उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु उनके परिवार को भी तेरे हाथ में देते प्रभु हम सब यहाँ पर है प्रभु हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु क्योंकि तू उनको संभालता है प्रभु उनके ऊपर सबके ऊपर तेरा ध्यान है प्रभु उस भारत देश को हम तेरे हाथ में देते हैं इस हांगकांग देश में तूने हमें रखा है प्रभु इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं उन सबको प्रभु तो आशीषित करना प्रभु हांगकांग देश को भी चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रभु उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इस देश के धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद की योग्य है प्रभु हिंदी और अंग्रेजी सब आप प्रभु तेरे हाथ में देते सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते उन सबके परिवारों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते आज की सभा और अगली आने वाली सभा प्रभु तेरे हाथ में देते भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु आज तक आए हैं आज आए नहीं है और जो आके चले भी गए हैं प्रभु उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया को प्रभु तो नई आत्मा से भरेगा ऐसा विश्वास हम करते प्रभु क्योंकि ये कलीसिया तेरी है तेरे आत्मा से लोग प्रभु चुने हुए लोग तो देगा प्रभु हम विश्वास करते प्रभु धन्यवाद करते प्रभु नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जो कि संतोष रितेश वीरेंद्र वंशिका मुकेश उत्सव प्रणाली धन्यवाद देते प्रभु इनको उनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी है इसलिए धन्यवाद प्रभु तो अपने समय में इनको नौकरी देगा प्रभु हम विश्वास करते प्रभु
स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, नियो और नाइसा प्रवेश, इन सबको भी प्रवेश। हम कोई को नहीं जानते मगर तू जानता है प्रवेश, इन सबको प्रवेश। चंगाई दी तूने इसलिए धन्यवाद प्रवेश। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते प्रवेश। विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको भी प्रवेश। हर एक व्यसन से छुटकारा दिया तूने और तेरे राज में इन सबको तू लिया है, इसलिए धन्यवाद करते प्रवेश। जो भी हमने प्रार्थना की तूने सुनी है, सुन के जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा इस सब में पूरी हो, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। यीशु जीवन कलीसिया में बैठ जाए सब लोग। यीशु जीवन कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। पहली बार कौन आए हैं, अपना उठ के परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? थोडं नाव सांगा तुमचं। नाव सांगतो. माझं नाव उत्सव परब. हाँ म्हणजे आपला हम मेरा हिंदीत बोलायचं। माझं नाव उत्सव, मेरा नाम उत्सव परब, इंडिया से आया हूँ, बॉम्बे से। तो यीशु जीवन कलीसिया में आपका हम स्वागत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञान कौर है, तो मैं यहाँ से नॉर्थ पॉइंट पे रहती हूँ, वहाँ से आई हम भी चिपसा में रहते हैं। इंडिया से कहाँ से? है तो हम सब इंडियन ही हैं। इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया से, पंजाब जलंधर से। हम आपका यीशु जीवन कलीसिया में स्वागत करते हैं। हालेलुया। अतिथि कोई है ही नहीं, नए चेहरे दो आज आए हैं। मुझे कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है? जय मसीह सारे बहनों को और भाइयों को। और खुशी की बात है, प्रभु जी ने एक हमारे लिए भाई भेजा है कि कम से कम हिंदी चर्च में हमारे एक भाई तो है। तो प्रभु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले साल मतलब अब ये साल, अब ये आने वाला साल, ये पूरा साल कुछ हम सभी ने थोड़े बहुत मुसीबत देखे, मगर प्रभु जी ने बहुत अच्छा से हमें संभाला। आमीन। और ऐसे टाइम भी आए जो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं ये होगा, मगर जब हमने यहाँ खड़ा होकर प्रार्थना किया और हमने रिक्वेस्ट किया, तब हर वो जो भी मैं यहाँ पे खड़े होकर, खास करके मैं जो भी मैंने ये किया, जो हमारे मेरे जो ननद के हस्बैंड थे, कितने टाइम से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रभु जी काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो। वो नहीं आए, वो उनकी अलग बात है। मगर प्रभु जी ने दिया, वीज़ा आ गया, टिकट आ गया, लास्ट मिनट में उनको नहीं आना है। उसमें भी कुछ प्रभु जी का अच्छा ही होगा कि वो नहीं आया। बाकी सेहत के लिए हमारे सिस्टर रंजना भी बहुत ये सब चीज़ें गुजरे, मगर प्रभु जी ने उन्हें भी संभाल लिया और बैठाया, वो बहुत बड़ी बात है। और आगे भी आने वाला साल, ये पुराना साल बीत गया, आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब सेहतमंद होंगे, बहुत अच्छा सेहत होगा, ताकि हम अच्छे से काम कर सके, हम प्रभु जी के यहाँ पे आके गुणगान कर सके, उनका सेवा में रह सके हम लोग। तो वो ये है। और हम जब इंडिया गए, हमारा बेटा इधर से उधर हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन था। आई तो मैंने प्रभु जी को यही बोला कि अब जो भी है प्रभु जी, हम आपके हाथ में देते हैं, आप उन्हें संभाल लेना। तो खुशखबरी ये है कि हमारा बेटा संभल गया अपने इसमें, जो भी वो फ्रेंड इन 5 महीने में पकड़ा था, तो वो भी सब टल गया। तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह को कि हमारा बच्चा इस लाइन में, अच्छे लाइन में है, अच्छे फ्रेंड है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है। दूसरे स्कूल भी हमने वो जो स्कूल में था उस तरह से छुड़ा के
और जो उसका मन मर्जी था वो भी प्रभु जी ने दिया, और मैं उन्हीं के हाथ में छोड़ रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, कि वही गाइड करेंगे, वही संभाल के रखेंगे, और वही है माता पिता। तो उसके वजह से मैं अभी बिंदास हूँ कि वो कभी लेट भी आता है तो मुझे मालूम है कि वो गलत तो नहीं करेगा, बस यही है कि अभी बढ़ता हुआ बच्चा है, कभी फुटबॉल में बिजी रहता है तो टाइम का नहीं पता चलता। तो इसके लिए मैंने प्रभु जी के हाथ में दिया, प्रभु जी आप ही संभाल के रखना, आपके कवच में रखना, और बाकी जितने भी हिंदी और इंग्लिश कलीसिया है, जिनको भी इतने सारे पिछले अभी ये जो साल प्रॉब्लम में आए, आगे आने वाला साल बहुत अच्छा हो, और उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। और किसी के पास गवाही है? दिली मला द्यायची गवाही? मैं एक दूंगी गवाही। इधर नाम पड़ा था ना हमने मेरे दामाद का, बेटी का, तो प्रभु ने दामाद को ले आए। बहुत बड़ी गवाही है कि होता नहीं है जेंट्स लोगों का जल्दी नहीं होता है, मगर इनका वीजा हमने अप्लाई किया। मैं पहले जिस दिन आई थी ना, पहली बार जिस दिन आई थी उस दिन हम बॉस से मिलने गए, उसके बाद में पेपर डाले, मगर 2.5-3 महीने में इनका काम हो गया और हांगकांग में प्रभु इनको ले आए। तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु इनको हांगकांग में अच्छे से ले आए। और जब हम प्लेन में बैठे ना तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम प्लेन में बैठे, वो भी बोल रहे थे प्लेन में एकदम ऐसा पता ही नहीं चला, पहुंच भी गए हांगकांग। लेकिन हिला नहीं डुला नहीं कुछ नहीं, ऐसे एकदम आराम से हम आए। तो प्रभु ने इतना बड़ा हमारे जीवन में बड़ी गवाही बनाई है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे लिए तो सब लोगों ने देखा ही है कि मैं आई भी, बीमार भी हो गई, गई भी, फिर अच्छी भी हो गई, और प्रभु मुझे सही सलामत यहाँ लेके भी आए, इसलिए प्रभु को बहुत ज्यादा वाला बड़ा धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? हम प्रभु भोजन में जाएंगे। प्रभु भोजन तो दाना दशमांश भी लेंगे और प्रभु भोजन में भी जाएंगे। प्रभु भोजन का वचन भी होगा ना शायद, डायरेक्ट खाना ही डालना है। नहीं डालना। ऐसे प्रार्थना करेंगे, हमें तो पता है ना, अपने आत्मा परीक्षण करना है। दाना दशमांश में जाएंगे और प्रभु भोजन भी लेंगे, फिर उसके बाद हम गाना भी लेंगे। तो प्रभु भोजन रूबी तुम और मैं, हम दोनों ही हैं। तुम्हें कहना प्रभु भोजन काय नाही, प्रभु भोजन प्रार्थना करायची, आपलं आपलं आत्मपरीक्षण करायचं आणि घ्यायचंय। आपल्या पापाची क्षमा करायची, मागायची प्रभू जवळ आणि घ्यायचं। घेत आहे हे असं आहे, असं उघडायचं, हे आहे ब्रेड आणि हे खाली द्राक्ष रस। असं नंतर प्रार्थना झाल्यावर घ्यायचं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु। 2025 साल पहले प्रभु यीशु तूने हमारे लिए क्या किया था, अपना प्राण अपना कालवरी क्रूस पे दिया था प्रभु यीशु। उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु, तेरे हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे प्रभु यीशु, तेरे पेट में भाला भी खोपा गया था, तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया गया था प्रभु यीशु। जो तकलीफ जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु, तूने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हमें छुटकारा दिया, हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु। उस दिन को हम याद करते हैं प्रभु। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य तू मुझे बना प्रभु यीशु। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध मेरे हाथ से हुए प्रभु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन लेने की योग्य तू मुझे बना। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु तू मुझे आत्मिक चंगाई दी और आत्मिक बढ़ोतरी दी प्रभु। तूने वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए ये किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस प्रभु वचन में हिस्सा लेने के योग्य तूने हमें बनाया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद।
सारा आदर गौरव में प्रवेश में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। गाना भी गाएंगे। गाना हे दोन गाणे पान पलटायचे होते, ते पान पलटायला नाही झालं ना म्हणून गडबड. आणि तू इकडे बदलत नाही लवकर, त्यामुळे परत गडबड. इकडे नसलं की इकडे बघते ना मी. गाना गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा दिया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? उसने हमें जीवन दिया, हमें खुशियाँ दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, इसलिए वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आमीन। वचन सुनना है, सबको सुनना है वचन। कोई वचन देना चाहता है, बैठ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। बसा बसा दानार्पण प्रार्थना करेंगे। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु।
सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। आप तेरे आकाश की झरों पे खोल के तो अपरंपार की आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। गड़बड़ी हो रही है सब में आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में इधर आई हूँ ना वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हो रहा है, क्या करें। सबको सुनना है वचन। ये कौन सा महीना है? क्रिसमस का, है ना। गए हफ्ते में अपन उधर गए थे, अच्छा लगा ना। मुझे तो अच्छा लगा। कभी दोबारा हम सोचेंगे कहीं जाने का तो जा सकते हैं वहाँ पे। हम सीखेंगे, सुनेंगे यीशु के जन्म के बारे में। हमने तो पिक्चर भी, मूवी भी सब देखी है, मुझबानी है प्रभु यीशु का जन्म, मगर फिर भी वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है वचन बताने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा, तेरा मार्गदर्शन दे मुझे। पवित्र आत्मा सचमुच नए सामर्थ्य, नए सामर्थ्य पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए हमारी बुद्धि दो, ताकत, सामर्थ्य, ज्ञान दो। इस वचन को बताने के लिए मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन दो। पवित्र आत्मा इस वचन को आशीषित करो, हमारे हृदय खोल, ताकि इस वचन को हम ग्रहण कर सकें। इस वचन को सुनने वाले नहीं तो वचन के मुताबिक चलने वाले तो भी बना। इस वचन को प्रभु यीशु से अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो इस वचन को सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, इस वचन को बताने के लिए सहायता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे लूका का पहला अध्याय, मत्ती, मार्कुस, लूक तीसरा किताब है। पहला अध्याय 26 वचन। सब लोग मानते हैं ना कि प्रभु यीशु का जन्म इस महीने में हुआ, दिसंबर में हुआ, मगर नहीं ऐसा। प्रभु यीशु का जन्म किस तारीख को हुआ वो किसी किताबों में नहीं लिखा है, मगर लोगों ने अपनी मर्जी से, पुराने लोगों ने एक तारीख तय की कि अंदाज़ा लगाया कि ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोहरा पड़ता था, उस हिसाब से 25 दिसंबर की तारीख लगा दी है। तो हम सब भी उसी तारीख पे एंजॉय करते हैं यीशु का जन्मदिन, है ना। मगर प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ तब से तारीख वार महीना चालू हो गया। तब तक जनगणना भी नहीं हुई थी लोगों की। तो आज हम देखेंगे बाइबल के वचन के द्वारा। अभी पुराने लोग सारे मानते हैं 25 दिसंबर, तो हम भी मानने लगे। प्रभु यीशु हमारे जीवन में हर रोज जिंदा है, हर रोज पैदा होता है, क्योंकि हर रोज वो हमें चलाता है ना। उसके मार्ग पे चलने के लिए वो तो हमें सहायता करता है। अगर हम वो नहीं रहेगा हमारे जीवन में, हम इधर आएंगे नहीं, है ना। वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा और मैं नहीं बताऊंगी तो तुम लोग भी नहीं आएंगे इधर, है ना। एक तो ऐसा बहुत जल्दी आते हैं ना, क्या बताए, बहुत जल्दी आते हैं और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जल्दी आते तो हम वचन में जाएंगे। लूका का पहला अध्याय 26 वचन निकालेंगे। 26 वचन को देखेंगे हम। छठवें महीने में हाँ, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, 6वें महीने में देव स्वर्गदूत ने आके मरियम को भविष्यवाणी की
और क्रिसमस मनाते 25 दिसंबर। 6वां महीना यानी कि जून महीना होता है ना, तो 6 महीने में कैसा बच्चा आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर हम सब लोग पूर्वजों ने हमारे जो मनाया है 25 दिसंबर हम भी मनाते हैं। अगर हमें पता है कि प्रभु यीशु रोज हमारे जीवन में पैदा होता है, रोज हमारे जीवन में नया नया कुछ ना कुछ करता है ना। तो पढ़ो। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ साफ नामक लिखा है 6वें महीने में, है ना। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक सिर्फ मंगनी हुई थी, पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? साफ साफ लिखा है ना। एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी कि माँ बाप के द्वारा प्रभु यीशु पैदा नहीं हुआ, ये सब लोग जानते हैं ना। सारे मानव जाति जानती है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। तो जिब्राइल स्वर्गदूत गालिल में कुंवारी के पास आया, मरियम के पास। मरियम के पास क्यों आया? कि वो एक नम्र थी, है ना। अगर मेरे जैसी होती तो मैं बोलती थी कि हे बाबा, तू क्या मेरे पास आया, लोग क्या सोचेंगे, कहाँ से प्रेग्नेंट हुई, कहाँ से गर्भवती हुई, है ना। इसीलिए वो नम्र लोगों के पास गया और उसने परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत के द्वारा सुसमाचार बताया। और वो नम्र थी, इसीलिए वचन का उल्लंघन भी नहीं किया उसने कि ये नहीं हो सकता, तुम किसी और को चुनो। मगर वो परमेश्वर के भय में चलती थी, इसीलिए उसने अपने इसमें होने दिया, वो, है ना। अगर वो नम्र नहीं होती तो प्रभु उसको नहीं चुनता और उसके द्वारा आज हम उद्धार नहीं पाते, है ना। मगर हम प्रभु यीशु को क्यों स्थान देते हैं? मरियम को भी स्थान देते हैं क्योंकि वो पवित्र थी, उसके द्वारा ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मगर प्रभु यीशु को हम प्रथम स्थान इसलिए देते हैं कि वो इस धरती पे आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। सारे लोग यहाँ इस धरती पे आए, सब लोग बोलते हैं हमारे धर्म के ये देवता है, वो देवता है, मारे गए, गाड़े गए, मगर जिंदा नहीं हुए। मगर प्रभु यीशु एक परमेश्वर है जो जीवित हुआ, इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है और सबसे श्रेष्ठ हम उसको मानते हैं क्योंकि वो जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है और हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए जन्मा है हमारा उद्धार करता है ना। तो उसकी हम खुशियां मना रहे। सारा क्रिसमस का महीना जगमगाता हुआ ही दिखता है ना, सारे जहां में, हांगकांग में क्या, इंडिया में क्या, सब जगह देखते हैं तो क्रिसमस ट्री लगाई है, लाइटिंग लगाई है, सब खुशियों से भरा होता है। तो हमारे जीवन में भी वो क्रिसमस हर रोज होना चाहिए, हर रोज उजाला, आनंद, खुशियां होनी चाहिए क्योंकि जीवित परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। तो क्या लिखा है? वो गर्भवती हो गई, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ सिर्फ मंगनी हो गई थी और वो स्वर्गदूत ने जो सुसमाचार सुनाया उसने अपने आप को अपना लिया, उस सुसमाचार को अपना लिया और प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंप दिया। फिर वो प्रेग्नेंट हुई। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में यूसुफ उसको छोड़ के जाने वाला था, मगर परमेश्वर का स्वप्न में आया। परमेश्वर ने कहा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट है, उसको छोड़ के तुम मत जाना, है ना। वो हमारे जैसा सोचता था, इसीलिए वो उसको अकेले को छोड़ के जाना चाहता था। मगर परमेश्वर ने स्वप्न में आकर उसको बताया कि तुझे इसको संभालना है, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी शादी भी नहीं करोगे। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में रहा और पैदा भी हुआ। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि वो निष्पाप आया, निष्पाप जिया,
निष्पाप मरा भी और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गया। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम निष्पाप जिए। निष्पाप हम कैसे जिएंगे? नहीं जिएंगे, क्योंकि इस 5 चीजों से प्रभु ने हमें बनाया है ना। धरती की 5 चीजें ली है और एक उसका आत्मा उसने हमारे अंदर डाला है। तो एक आत्मा की हम चिंता नहीं करते, एक आत्मा के द्वारा ये 5 चीजें हमारे जीवन में कार्य करती है। मगर हम 5 चीजों के ऊपर ही ध्यान देते हैं ना, काम पे भागते हैं, उधर नहीं गए संडे को तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा 5 चीजों के लिए हम भागते हैं। मगर पापी जीवन है हमारा ना भागने वाला, क्योंकि हमने अपने हाथों से लिया है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वो बगीचा में रखा था, सब कुछ मिल रहा था उनको, मगर उन्होंने पाप किया, वो बगीचा से निकाल दिया। और तभी परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तू कष्ट की रोटी अभी खाएगा। तो कष्ट हमने अपने आप ही ले लिया है। तो जब तक हम कष्ट कर, और फिर एक बुक में हमने पढ़ा था कि इतना पेट दिया है हमें परमेश्वर ने ना। परमेश्वर से मांगने गया था कि मुझे इतना नहीं इतना पेट दे, तो परमेश्वर ने बोला तू इतना भर के दिखा, फिर तुझे मैं इतना दूंगा। इतना ही नहीं भरता है ना, मंडे से सैटरडे भी नहीं भरता है, तो संडे को भागते ही है ना, क्योंकि भरता नहीं है। अगर भरता होता तो संडे को हम नहीं जाते, मगर हमारा इतना पेट है वो भी नहीं भरता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कोशिश करो संतुष्ट रहने की, मेरे पास आओ। क्या बोला है मत्ती में? बोला है ना कि हे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हमें विश्राम चाहिए तो परमेश्वर के पास से आना है। संडे को हम पूरा उसको टाइम देंगे ना, मंडे टू सैटरडे में हमारा जीवन का जो है ना वो पूरा करेगा प्रभु। अब अगर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम कल की सोचते रहते, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा सोचते रहते, तो मैं आज इधर खड़ी नहीं होती। मगर मैंने जो हालात थे वैसे हालात में मैं आएगी कि प्रभु देखेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे कैसे लिया है। प्रभु को पता था कि अगर ये 3 महीने के अंदर नहीं जाएगी तो इसकी वीजा कट होगी। दोबारा वीजा पर डालने से रहा मेरा बॉस, क्योंकि मेरा बॉस मेरे को बोलता है अभी तुम रिटायर हो जाओ। फिर प्रभु ने मुझे ले आया। अभी मैं आना ही नहीं चाहती थी, मैं बोली अभी बस हो गया, अभी बच्चे भी बोल रहे हैं रहने दे अभी, मगर अभी प्रभु ने फिर से मेरे को भेजा, एक जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को लेने के लिए फिर से 3 महीने होने के पहले प्रभु ने फिर से मेरे को भेजा है। जब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं ना, तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलता ही है कैसे भी। मेरा बॉस से कितना आनाकानी कर रहा था, मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा, जाएगी तो आने नहीं दूंगा, ऐसा करूंगा, ये वो कितना क्या क्या सोचा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। वापस प्रभु मुझे ले आया। प्रभु क्या चाहता है जब हम देखते हैं ना, तो प्रभु तभी वो उसके काम हमारे द्वारा होते हैं और हम आशीषित होते हैं और सारे मार्ग अपने आप ही खुल जाते हैं। किसी को लग रहा था अभी लास्ट टाइम मैं गई थी तो आऊंगी, क्योंकि मेरे को बात करने की भी ताकत नहीं थी। किसी का मैं फोन भी नहीं उठा रही थी, साइली जानती है मेरे में ताकत ही नहीं थी। ये आई थी एक बार मेरे को मिलने के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा था ये क्यों आई है मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को बैठने को ताकत नहीं थी। और ये बैठी मेरे साथ बात कर रही है, वो भी बात कर रही है। एक पर अकेली आई थी, मैं ऐसा सोच रही थी कि ये कभी जाएगी और मैं कब लेट होगी, ऐसी हालत में मैं थी। मगर मेरा तभी मेरा पूरा जीवन प्रभु पे निर्भर था, क्योंकि वही देखने वाला है, वही संभालने वाला है, वही। जब से मैंने प्रभु को स्वीकारा है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, क्योंकि हमें पता है कि वही देगा। वो हमारे हृदय में हर रोज पैदा होता है, हर रोज, क्योंकि हमें सिखाता है, समझाता है और अपने मार्ग पे हमें ले चलता है। तो हमें प्रभु के वचन को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है। अगर प्रभु यीशु इस धरती पे आते, जीवित रहते आज तक भी, क्योंकि वो परमेश्वर है, कितने सालों भी जीवित रहते, मगर किसको किसको सुसमाचार बताते। इसीलिए वो गए और हमारे लिए सुसमाचार बताने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम आज यहाँ भी नहीं आते। अगर हम चर्च में जाने का नहीं सोचते, मगर पवित्र आत्मा हमें बोलता है अंदर से तुम जाओ, चर्च में जाओ, चर्च में जाओ। नहीं गए तो सचमुच हमें आना है, प्रभु के पास आना है। अगर हम नहीं आते हैं तो बेचैनी होती है ना, क्या चर्च नहीं गए, हम चर्च नहीं गए, ऐसा मन में लगता है ना। वो पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि तुम क्यों नहीं गए, जाने के लिए भी बोलता है जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। मगर हमें पवित्र आत्मा की बात सुननी है। शैतान क्या करता है, हमारी कमजोरी को ही देखता है कि हम आलस करते हैं ना, तो बोलता है जाने दे, आज मत जाना, थोड़ा देरी से जाना, स्तुति आराधना खत्म होने के बाद जाना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा। मगर स्तुति आराधना में पवित्र आत्मा का जितना अभिषेक होता है ना, उतना वचन सुनने से नहीं होता है, क्योंकि वचन हम सुनते हैं
मगर पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन नहीं होता है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन स्तुति आराधना में ही प्राप्त होता है। तो स्तुति आराधना में आना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है और जो वचन हम बताते हैं वो हमारे अंदर कार्य होता है। एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आएगा। कौन लाएगा? वो पवित्र आत्मा लाएगा। हम अपनी मर्जी से कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम आज वचन देखने वाले यीशु का जन्म, तो यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और वो नम्र थी, लीन थी, इसीलिए। और वो अभी कोई भी जन्म लेने वाला होता है तो पहले से भविष्यवाणी नहीं होती ना। अभी हमारे पास बच्चे हैं, किसी ने भविष्यवाणी की कि इसको बेटा होगा और ये करेगा वो करेगा, नहीं, मगर पुराने नियम से ही प्रभु यीशु का भविष्यवाणी होती थी कि यीशु जन्म लेने वाला है और कुंवारी के द्वारा होने वाला है और वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, इसमें लिखा है ना। क्या लिखा है? 32 में पढ़ो। 32 में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और बस प्रभु परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, यानी पिता परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो हम यशाया में देखेंगे, उसकी भविष्यवाणी हो गई थी। यशाया में 9वां अध्याय 6 वचन क्या कहता है? पुराना नियम यशाया, पुराना करार में है 6 वचन। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कितना सारा लिखा है। आने वाला है प्रभु यीशु। पुराने नियम में प्रभु यीशु नहीं था, नए नियम में आया प्रभु यीशु, मगर भविष्यवाणी होती रही कि उद्धारकर्ता हमारे लिए आने वाला है। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत है ना। अद्भुत यानी कि आश्चर्य करने वाला है ना, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का यानी कि हम जीवन पहले जीते थे, शांति नहीं थी हमारे जीवन में ना। हम हमेशा अभी क्या होगा, बाद में क्या होगा ऐसा, मगर अभी हमें पता है, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हम प्राप्त करते हैं। जो भी संकट आता है, दुख आता है, परेशानी आती है तो हम प्रभु के हाथ में देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आज पैदा हुआ है, हमारे जीवन में रोज पैदा होता है हमारे जीवन में। ऐसा हमें विश्वास करना है और हमारा रोज का जीवन उसके हाथ में देना है, क्योंकि सब कुछ वही सिखाने वाला है, वो सब कुछ समझाने वाला है हमें। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, मगर बलिदान कौन हुआ? प्रभु यीशु। इसीलिए पिता के पास हम जो कुछ भी मांगते हैं, मगर क्या बोलते हैं लास्ट में? प्रभु यीशु के नाम में हमें मिले। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्यों दिया? क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है। आज का वचन मैंने ग्रुप में डाला है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें डाला है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। जब तक हम यीशु को नहीं स्वीकारते, पिता के पास हम नहीं जा सकते। वही जो यीशु जो आज हम सोचते हैं कि 25 दिसंबर में जन्म हुआ है, वो यीशु, उसको जब स्वीकारते हैं तभी हम पिता के पास पहुंचते हैं। तो उसके लिए भविष्यवाणी भी हो गई थी, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। तो वो हमारे लिए आज इस धरती पे आया है, हमें आनंद खुशियाँ देने के लिए। अगर हम आनंद खुशियाँ चाहते हैं तो हमें हर रोज प्रभु के पास आना है। हर रोज वचन आता है, इसलिए आता है कि हम भटक न जाए।
उस वचन के द्वारा। सबके लिए वो जरूरी नहीं कि किसी को मुसीबत आई तो वो वचन आया, ऐसा नहीं। किसी को ना किसी को हर एक वचन की जरूरत होती है। मार्गदर्शन के लिए हर एक वचन प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें सुनना है। पढ़ने जिसको नहीं आता है उसके लिए सुनना है। हम बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को कि भाई वचन जिनको नहीं समझ में आता है पढ़ने के लिए तो एक वॉइस मैसेज डालो, मगर क्या है अनसुना कर देते हैं। अब बार बार बोल के मैं भी थक गई हूँ, इसीलिए उनके ऊपर ही छोड़ा है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, वॉइस मैसेज डालो नहीं तो नहीं डालो, उनकी जिम्मेदारी, उनको प्रभु पूछेगा तो उनको जो जवाब देना है तब वो दे देंगे। क्योंकि जिसको पढ़ने नहीं आता है उनके लिए वॉइस मैसेज डालना है ना, किसका काम है? वो पढ़े लिखे लोगों का काम है। मैं वचन डालती हूँ मैं क्यों नहीं वॉइस मैसेज डालती हूँ? क्योंकि दूसरे भी लोग सीखे, आगे बढ़े, प्रभु का काम करें। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मैं चली जाऊंगी तो प्रभु का काम कौन करेगा? सबको करना है ना। सबको आशीषित किसको होना है बोलेंगे तो तुरंत हाथ उठाएंगे। प्रभु का काम किसको करना है बोलेंगे तो फिर ऐसे करेंगे। सिर्फ आशीषित होने के लिए नहीं, आशीषित हम कब जब होंगे? प्रभु का काम करने शुरू करेंगे ना, जरूर आशीषित होंगे। क्योंकि यहाँ पे खड़े रहने के लिए प्रभु का वचन सुनना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु का आज्ञा का पालन करना है, तभी यहाँ खड़े रहेंगे और प्रचार करेंगे। और किसी को ना किसी को तो करना ही है ना, तो बोलना है कि प्रभु मुझे तैयार कर कि मैं यहाँ आके बता सकूं। अभी कोई कोई बोलता है मुझे पढ़ने नहीं आता है, मगर हम इंडिया में है ना। अब मेरी भांजी है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, मगर प्रभु का काम करती है ना। कैसे करते हैं अभी मैं जाने के बाद भी तुम लोगों ने देखा है कैसे करती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल गई है, क्या किया है वो जानती है, वो प्रभु जानता है, मगर वो पढ़ी लिखी नहीं है। मगर वो बाइबल हाथ में लेती है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती है, क्योंकि उसको शौक है प्रभु में पढ़ने का। तो हम सबको भी शौक होना चाहिए कि प्रभु में हम कैसे बढ़े, प्रभु का जन्म हमारे जीवन में कैसे हो। प्रभु का जन्म हमारे जीवन में होगा तो सारा आशीष बोला है ना। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति हमें चाहिए तो हमें प्रभु के पास आना है और प्रभु को स्वीकार करना है सच्चे मन से। सच्चे मन से स्वीकार करना है। सच्चे मन से आप स्वीकार करेंगे तो सच में हम जल्दी भी आएंगे और फिर सोएंगे भी नहीं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा लूका का? 33-40 वापस लूका में जाएंगे। 42 हाँ, वापस लूका में जाएंगे। थर्टी 32 तक पढ़ा था। हाँ, अभी 34 पढ़ो। हम देखते हैं ना कि मरियम नम्र थी, लीन थी, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उसके द्वारा प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा। 33 ना? 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा में है, शारीरिक में है ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा ही मरियम के जीवन में काम किया। और प्रभु यीशु इसलिए धरती पे आए। प्रभु यीशु ने शादी की है? नहीं की। वो आए सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही भेजा इस धरती पे कि उसके ऊपर विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो हमारे जैसे ही जिए, शारीरिक जिए ना, खाना खाते थे, काम करते थे। प्रभु यीशु क्या काम करते थे पता है? कारपेंटर का काम करते थे। उसका बाप दरवाजे खिड़की बनाने वाला था, यूसुफ कारपेंटर था। और 11 साल के प्रभु यीशु हो गए थे, तब से वो काम करते थे बाप के साथ में। हमारे जैसे वो काम भी करते थे। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, भाई ऑर्डर किया चला आ गया, दे दो मुझे, दे दो मुझे। आजकल के पास्टर लोग बैठे रहते हैं, सबको काम बोलते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं।
वो मनुष्य की तरह आए, इस धरती पे जिए, रुबाब नहीं किया। प्रभु यीशु को पकड़वाया गया, इतने सादे सिंपल थे ना प्रभु यीशु। 12 शिष्यों में प्रभु यीशु कौन है वो पहचानने के लिए यहूदा इस्करियोत को बोला था। यहूदा इस्करियोत ने बोला कि मैं पकड़वा के दूंगा उसको। इतना सादा सिंपल था प्रभु यीशु, क्योंकि वो बोला मैं जिसको चूमूंगा वो प्रभु यीशु है। अगर परमेश्वर का भी देखो, पास्टर लोग है ना, सब लोग सिंपल रहते, पास्टर लोग का कितना रुबाब होता है, मगर हमारा परमेश्वर एकदम सिंपल था। 12 शिष्यों में कौन प्रभु यीशु ये पहचानते नहीं थे, इसलिए यहूदा इस्करियोत बोला उसको चूमूंगा मैं, वो प्रभु यीशु है। इतना सिंपल है ना। कोई राजा महाराजा आने वाला होता है तो कितने अपने यहाँ पे गाड़ियां पहले से ही जाती रहती है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, मगर प्रभु यीशु इस धरती का कर्ता, इस पृथ्वी का कर्ता इतना सिंपल था कि उसको पहचानने के लिए लोगों को चुनना पड़ा कि भाई उसमें 12 लोगों में कौन प्रभु यीशु है हमें बताओ। ऐसा सिंपल था वो। मनुष्य का पुत्र है ना, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के द्वारा इस धरती पे आया, मनुष्य का जैसा जिया वो। एक उसने उदाहरण दिया कि ऐसा होना चाहिए, भले मैं बड़ा हूं मगर नम्र लीन है ना। हमारे लिए वो आया। क्या और आगे पढ़ो। और देख तेरी कुटुंबियन इलिशिबा, नाही ते ना 34 झालं ना, 35 झालं ना, हाँ 38 में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, अपने पहले दूसरे वचन में क्या देखा कि स्वर्गदूत आया कुंवारी के पास, और ये सारी बातें भी हमने पढ़ी थी। फिर उसने क्या बोला कि हमारे जैसा होता तो बोलता ना कि हमें तो जरूरत नहीं बाबा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, मगर उसने क्या बोला, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो। जब हम कुछ भी काम करते हैं ना तो तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, वचन के द्वारा ही वो हमसे बात करता है। अगर ये वचन नहीं होता, अगर सबने पिक्चरें देखी, किसी ने नहीं देखी होगी, उनके लिए आज ये वचन है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पे आए, मरियम के पेट में, माँ बाप के द्वारा नहीं आए, पवित्र आत्मा के द्वारा आए। और वो उस टाइम पे ऐसा था कि हेरोद राजा को पता चला कि राजा जन्म लेने वाला है। तभी हेरोद राजा ने ऐसा बोला था कि जितने भी लड़के हैं उन सबको तुम मार देना, क्योंकि मैं होते हुए दूसरा राजा कैसे आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु को गाय के गोटे में जन्म लेना पड़ा। कहीं जगह अभी राजा रजवाड़े में कहीं पे भी जन्म लेता ना हो, मगर वो एक नम्रता दिखाई और हेरोद राजा के विरोध में अभी छुपाने का था ना, इसीलिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ जब उधर हुआ बेथलेहम में, गाय के गोटे में हुआ, तबेले में। फिर भी वहां उसको रुकने को स्थान नहीं मिला, बार बार उसको लेके यूसुफ और मरियम घूम ही रहे थे, क्योंकि हेरोद राजा मारने के लिए था उनको। तो ये कहानियां बहुत बड़ी बड़ी है, मगर हम छोटा करके उसको बताएंगे, नहीं तो बताते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आज सिर्फ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और वो आज भी जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है और हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, यीशु पर हमें विश्वास करना है, हर बात में यीशु की तरह बनना है। यीशु की तरह तो हम कुछ बन ही नहीं सकते, मर के दोबारा भी जन्म लेंगे तभी नहीं बन सकते, मगर हमें कोशिश करना है कि हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना। अभी बाइबल किसी के पास नहीं है, इंडिया में होते तो सबके पास बाइबल होती है, सबके पास। सब लोग बोलते हैं ना बाइबल किसके पास है, तो सब लोगों के, हर एक के पास बाइबल होती है, मगर यहाँ पे बाइबल नहीं है, क्योंकि इतने हम परिपक्व नहीं हुए। हमें होना है मगर हम होना ही नहीं चाहते, अनसुना करते, आओ और जाओ ऐसा करते। हमें आना और जाना नहीं है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें आशीषित होना है, हमारे परिवार को आशीषित बनाना है। तो हमें टाइम पे आना है, प्रभु का वचन सुनना है और वचन को हमें ग्रहण करना है। वचन सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर वचन के मुताबिक हमें थोड़ा बहुत तो हमें कार्य करते रहना। एकदम से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होते रहेगा। अब पुराने जमाने में अभी देखो, कभी कुछ क्या होता है, बिल्डिंगें जलती है, एक्सीडेंट होता है, लोग बचाने के बदले पहले वीडियो निकालते हैं, है ना।
वीडियो सेंड करते हैं, फिर उसको बचाने के लिए जाते हैं कि वो खबर पहुंचती है, वो बचाने के लिए बाद में जाते, पहले खबर पहुंचाते हैं। अगर लाल समुंदर मूसा ने 2 भाग किया, अगर 2 भाग करके मूसा बोलता कि चलो सेल्फी खींचते हैं, वो फारो राजा की सेना आ रही है उनकी भी सेल्फी खींचते, तो कैसा होता, वो लाल समुद्र का क्या हाल होता। मगर ऐसे हमें बनना है प्रभु के राज में। मोबाइल को साइड में रख के हमें उसके मार्ग पे चलना है, क्योंकि मोबाइल हमें लास्ट तक साथ नहीं देने वाला है। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले जब तक इस धरती पे है हम, और मरने के बाद भी है ना, हमारा आत्मा का न्याय होगा। हमारा आत्मा का न्याय होगा, एक तो स्वर्ग में जाएगा, एक तो नरक में जाएगा। मगर हमें मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देना है ज्यादा। अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो पास्टर जी बोल रहे थे पहले के फोन मोबाइल नहीं थे, घर का फोन था ना, BSNL बोलते उसको। अभी BSNL अभी तो फोन में बोलते हैं ना, बिजी है, नेटवर्क से बाहर है, यूं है त्यों है, क्या क्या बोलते हैं ना। पहले के वो फोन थे तो उसमें क्या आवाज आती थी। अभी 2 फोन, एक तुमने किया मुझे, मैंने किया तुम्हें, हम बात कर रहे हैं, और तीसरा कभी कॉल करने लगेगा तो कैसे आवाज आती है, टू टू, पहले ऐसे आवाज आती थी ना, हम समझते थे बिजी है। ऐसे हमारा काम होना चाहिए, शैतान को हमारे जीवन में आने नहीं देना। हमारा कांटेक्ट परमेश्वर से हमेशा रहेगा, वो टू टू सुन के चला जाएगा। अगर हम बीच में बोलेंगे रुक मेरे को दूसरा कॉल आ रहा है, तो शैतान उसमें फायदा उठा लेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम प्रभु से सोचते हैं कि जल्दी चर्च में हम जाए, मगर हम कहीं पे भी ऐसा अटक जाते हैं कि आज खाना बनाना है, आज पार्ट टाइम आ गया है, ऐसा आता है। मगर हम जब बोलेंगे कि नहीं हमें टाइम पे ही प्रभु के पास जाना है, तो वो ऐसा निश्चय करेंगे ना, तो हमारी लाइन बिजी दिखाएगा शैतान को, और शैतान हमारे पास से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? हम परमेश्वर के पास बात करते रहते हैं, तुम और मैं बात कर रहे, तीसरा व्यक्ति आके जो फोन मिला रहा है हमें, हमारे कानों में भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बिजी लगेगा ना। अगर हम परमेश्वर के साथ बिजी है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हम परमेश्वर के साथ बिजी है, तो तीसरा शैतान आएगा ही नहीं हमें भड़काने के लिए। समझ में आया? शैतान भड़काने को आता है जब हम परमेश्वर के साथ बिजी नहीं होते। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है तो शैतान कभी भी हमें नहीं भड़का सकता है ना। कैसे भड़काएगा? और नहीं भड़काएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हरदम परमेश्वर के पास रहना है। साल में एक बार ही उसका जन्मदिन नहीं मनाना है, तो हर रोज उसका जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हर रोज एक नया दिन आता है। गया हुआ गुजरा हुआ वक्त हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर रोज हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पैदा हुआ समझ के हमारा जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु यीशु कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहने वाला है, क्योंकि आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा भी वही है। तो सारी सृष्टि का कर्ता वही है। तो हमें आत्मिक बनना है, आत्मा से भरपूरी में रहना है, परमेश्वर के करीब आना है, और हर रोज प्रभु यीशु हमारे जीवन में जन्म लेगा तो हर रोज हम क्रिसमस मना सकते हैं ना, क्योंकि हम खुश है, हमारे पास पैसा है, हम खुश है, तो क्रिसमस नहीं मना सकते। जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, खुशियाँ भी नहीं मना सकते। मगर हमारे पास पैसा भी है और खुशियाँ मनाने के लिए टाइम भी है। हर रोज प्रभु यीशु का जन्म हमारे जीवन में होगा तो हम खुशियों भरा, आनंद भरा जीवन बिताएंगे, और हमें विश्वास करना है कि वो है और हमारे लिए वो सब कुछ कर रहा है। अगर हम बोलेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, खुद नहीं बराबर और हमें सिखा रहे हैं, खुद हम बराबर है नहीं है, हमारा लेखा जोखा प्रभु देखने वाला है। मगर बाइबल का वचन झूठा नहीं है। बाइबल का वचन तुम्हें स्वीकारना है कि वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि बनाई ना परमेश्वर ने मुख से बोला, अंधेरे से उजाला अलग हो जाए, उजाला हो गया, झाड़ हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, पानी अलग हो जाए, पानी में जीव जंतु हो जाए, सब शब्दों से बोला उसने। शब्द का मतलब है वचन, और वो वचन, मैं बुरी हूँ मगर परमेश्वर का वचन कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। तो मेरी तरफ ना देखते हुए परमेश्वर का वचन देखना है, और हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। पास्टर कैसे भी हो उनसे हमें ताल्लुक नहीं रखना है। पास्टर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, उसमें से हमें क्या लेना है। अगर वो बुरा भी बता रहा है तो हमें समझ में आ रहा है ना कि वो सच नहीं है, तो उसको नहीं लेना है। मगर जो सच है, एक भी अभी 10 बताए मैंने, उसमें से एक तो कुछ अच्छा होगा, उस अच्छे को लेके हमें बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बने रहो। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा
तो हम पवित्र कहाँ से बनेंगे? हम पाप में पाप करते रहेंगे, पाप में व्यतीत जीवन करते रहेंगे और फिर प्रभु से दूर हो जाएंगे, फिर शैतान हमारे जीवन में काम करने लगेगा। कितने लोग चर्च में यहाँ आते थे, आशीषित हुए, वीजा कराना है, वीजा करना है, पार्ट टाइम का वीजा कराना है, प्रार्थना हो गई, पार्ट टाइम आ गया, भाग गए। ऐसा नहीं हमें करना है, मगर हमें आशीषित होना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की हमें प्रयास करना है, क्योंकि वो है, था, वो है और हमेशा रहेगा हमारे जीवन में। तो हमें हरदम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है और आशीषित भरा जीवन जीने के लिए हर रोज हमारे जीवन में प्रभु यीशु का जन्म होना है। तो हम हर रोज खुशियां मनाएंगे। जन्म, अभी क्रिसमस आया तो हम खुश है ना। अगर हम सोचेंगे कि रोज हमारे जीवन में प्रभु यीशु का जन्म हो तो रोज हम खुश रहेंगे, तो खुश रहेंगे तो शैतान कहाँ से आएगा? उसको फोन हमारा बिजी लगेगा ना, टू टू बजता रहेगा, या तो कवरेज से बाहर है या तो बिजी है बताएगा। इसीलिए हमारा जीवन हमेशा प्रभु में व्यतीत रखना है, बिजी रखना है, तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा और हम आलसी भी नहीं होंगे। चर्च में आने के बाद में हमें नींद भी नहीं आएगी और प्रभु हमें वचन के द्वारा सीखने का मौका देगा, प्रभु में बढ़ने का मौका देगा। तो आज हमने क्या सीखा उसके ऊपर सोचो और अपना जीवन व्यतीत करो। हमें अब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु, जो मैंने बताया, हमने कितना सीखा है, कितना समझाया, हम नहीं जानते प्रभु, मगर तू जानता है प्रभु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन को ग्रहण करने वाले प्रभु, इस वचन के द्वारा चलने वाले तू हमें बना प्रभु, मुझे भी बना प्रभु यीशु, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है प्रभु यीशु, सबने पाप किया है प्रभु यीशु और परमेश्वर की महिमा से वंचित है प्रभु। अगर तू हमारे लिए प्रभु यीशु सब कुछ है प्रभु यीशु, हमें इस मार्ग में चलने के लिए तू सहायता करने वाला है, तू मदद करने वाला है और मार्गदर्शन भी करने वाला है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, साथ में बोलेंगे कि मेरे पीछे बोलेंगे? साथ में बोलेंगे, मगर सबको बोलना है, क्योंकि ये प्रार्थना ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है। जब हम मुख से कबूल करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो ये जो नए आए हैं उनको ये प्रार्थना जरूर बोलनी है, इसीलिए आज मेरे पीछे बोलना, ठीक है? अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वह नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। जेंट्स लोगों ने बोलने करता हूँ, मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु ने आप ही प्रभु यीशु है। आप ही प्रभु यीशु है। आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, मुझे तारनहार मिला। वो आनंद काल का जीवन आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ,
प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। जिसको नहीं आती वो वहां से देख के बोलेंगे, ठीक है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।